हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल मैथ क्लासेस में। और मैं हूं रोशन सर। जैसे कि बहुत सारे बच्चे सबका कमेंट आया था कि सर यूट्यूब पर आप फर्स्ट ईयर का बैच कब स्टार्ट कर रहे हैं, तो आज हम फर्स्ट ईयर यानी कि 11th का बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। और डॉक्टर केसी सिन्हा के बुक में जो अध्याय 15 है उसी को पहले स्टार्ट करते हैं। और अध्याय 15 में जो चैप्टर दिया है उस चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज, अनुक्रम तथा श्रेणी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे कि अनुक्रम और श्रेणी क्या है, अनुक्रम किसे कहते हैं, श्रेणी किसे कहते हैं। ऐसे बहुत सारे हम देखे हैं शिक्षक लोगों जो कि डायरेक्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, लेकिन हम हर एक चैप्टर के पहले थ्योरी बताते हैं कि उस चैप्टर के बारे में आपको डीपली जानकारी हो और उस चैप्टर का परिभाषा क्या होता है, वो चैप्टर कैसे बना, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अनुक्रम के बारे में हम फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं कि अनुक्रम क्या है। देखिए यहाँ पे जो अनुक्रम का परिभाषा होगा, यहां देखिए लिखा गया है अनुक्रम, सीक्वेंस। तो अनुक्रम का परिभाषा होगा कि संख्याओं का एक ऐसा क्रम जो एक निश्चित नियम के अनुसार लिखा जाता है उसे अनुक्रम कहते हैं। यानी हम इसको बोल सकते हैं संख्याओं का एक ऐसा क्रम जो एक निश्चित नियम के अनुसार लिखा जा सकता है उसे अनुक्रम कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए आप दिया गया है 1 2 3 4 डॉट डॉट, या 2 4 6 8 डॉट डॉट, या 2 4 8 16। यानी जो हम एग्जांपल लिखे हैं इसमें एक निश्चित नियम है। इस एग्जांपल में यहां सभी टर्म में एक ऐड हो रहा है। जब एक में एक जोड़ेंगे तो 2 होगा, 2 में एक जोड़ने पर 3 होगा, 3 में एक जोड़ने पर 4 होगा, 4 में जोड़ने पर 5 होगा। यानी इसका एक खास निश्चित नियम है, एक इसका डेफिनिट रूल है। अब उसके बाद यहां लिखा गया है अनुक्रम के पद, टर्म ऑफ सीक्वेंस। तो हम जानेंगे कि टर्म ऑफ सीक्वेंस क्या है। तो किसी अनुक्रम के अंकों को, किसी भी अनुक्रम के अंकों को अनुक्रम के पद कहते हैं। जैसे एग्जांपल में लिखा गया है 1 2 3 4 5, या 2 4 6 8। यहां प्रथम अनुक्रम में पदों की संख्या 5 है, दूसरे अनुक्रम में पदों की संख्या 4 है। उसके बाद यहां लिखा गया अनुक्रम के प्रकार, टाइप्स ऑफ सीक्वेंस, अनुक्रम का प्रकार। तो अनुक्रम 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल परिमित अनुक्रम, जिसको हम लोग बोलते हैं फिनिट सीक्वेंस, और सेकेंड होगा अपरिमित अनुक्रम, इन द इनफिनिट सीक्वेंस। यहां देखिए परिमित अनुक्रम यानी कि फिनिट सीक्वेंस किसे कहेंगे, तो वह अनुक्रम जिनके पदों की संख्या, वह अनुक्रम जिनके पदों की संख्या परिमित हो उसे परिमित अनुक्रम कहते हैं। परिमित का मतलब यह हुआ कि जिस संख्या को आप गिन सकते हैं। परिमित अनुक्रम का परिभाषा होगा कि वह अनुक्रम जिसके पदों की संख्या परिमित हो उसे परिमित अनुक्रम कहते हैं। जैसे 2 4 6 8, 4 8 12 16 20, ये जो संख्या है परिमित है क्योंकि इसके लास्ट में डॉट डॉट नहीं दिया गया है। आप गिन सकते हैं कि इस अनुक्रम में 4 संख्या है, इस अनुक्रम में 5 संख्या है। तो परिमित अनुक्रम के बारे में पूछा जाए तो आप बोलिए कि वह अनुक्रम जिसकी पदों की संख्या परिमित हो उसे परिमित अनुक्रम कहते हैं। उसके बाद 2 नंबर है अपरिमित अनुक्रम, इनफिनिट सीक्वेंस। तो वैसा अनुक्रम जिसके पदों की संख्या परिमित नहीं हो यानी कि अपरिमित हो उसे अपरिमित अनुक्रम कहते हैं। जैसे यहाँ पे 2 4 6 8, यहाँ डॉट डॉट दिया गया है, इसका मतलब ये हुआ कि ये आगे भी बढ़ सकता है। अब की बार 10 होगा, 12 होगा, या 5 10 15 20, फिर यहाँ 25 30 35 आगे तक बढ़ सकता है। हम ये नहीं बता सकते हैं कि इसमें कितनी संख्या है। तो अगर आपसे पूछा जाए अपरिमित अनुक्रम के बारे में तो बोलिए वैसा अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या
परिमित नहीं हो यानी अपरिमित हो उसे अपरिमित अनुक्रम कहते हैं। एक बात याद रखना होगा आपको नोट में कि अपरिमित अनुक्रम जहां समाप्त होते हैं वहां डॉट डॉट होता है। अपरिमित अनुक्रम जहां समाप्त होंगे वहां डॉट डॉट लिखा रहता है, यानी जिसके अंत में डॉट डॉट हो समझिए कि वो अपरिमित अनुक्रम है। उसके बाद देखिए यहां पर श्रेणी, थोड़ा सा एक बात समझने वाली है गौर से कि श्रेणी और श्रेणी दोनों में अंतर है, दोनों अलग अलग चीज है। श्रेणी का यूज होता है सीरीज, तो सीरीज किसे बोलिएगा जब अनुक्रम के पदों में धन या ऋण चिन्ह जोड़ देते हैं तो उसे श्रेणी कहते हैं। जब अनुक्रम के पदों में धन या ऋण चिन्ह जोड़ देते हैं तो उसे श्रेणी कहते हैं। जैसे 2 + 4 + 6 - 8, ये देखिए जो 2 4 6 8 ये तो पहले अनुक्रम है और यहां हम क्या किए हैं, कहीं धन चिन्ह जोड़ दिए हैं कहीं ऋण चिन्ह जोड़ दिए हैं, तो ये क्या बन गया है श्रेणी। अब हम लोग बात करेंगे श्रेणी के बारे में। यहां देखिए श्रेणी के बारे में हम लोग बात करेंगे। श्रेणी उसको बोलते हैं प्रोग्रेशन, तो वह अनुक्रम जो किसी खास प्रतिबंध के अधीन लिखा जाता है उसे श्रेणी कहते हैं। यानी श्रेणी का परिभाषा होगा कि वह अनुक्रम जो किसी खास प्रतिबंध के अधीन लिखा जाता है उसे श्रेणी कहते हैं। और श्रेणी 3 प्रकार के होते हैं। एक नंबर समानांतर श्रेणी, या आप इसको एक और नाम दे सकते हैं समानांतर अनुक्रम, अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन, और उसको बोलते हैं संकेत में एपी। ये होगा गुणोत्तर श्रेणी या गुणोत्तर अनुक्रम, इसको बोलेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी। और एक होता है और 3 नंबर हरात्मक श्रेणी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, उसको बोलते हैं एचपी। हम लोग यहां बात करेंगे समानांतर श्रेणी के बारे में, अर्थमेट्रिक्स प्रोग्रेशन होता है क्या, तो बोलेंगे इसका परिभाषा संख्याओं की वैसी श्रेणी जिसमें 2 लगातार पदों का अंतर, संख्याओं की वैसी श्रेणी जिसमें 2 लगातार पदों का अंतर सदैव नियत रहता है या समान रहता है उसे समानांतर श्रेणी कहते हैं। यानी पर फिर सुनिए, संख्याओं की वैसी श्रेणी जिसमें 2 लगातार पदों का अंतर सदैव समान रहता है उसे समानांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे यहां देखिए 2 4 6 8 10, किसी भी 2 संख्या के अंतर निकालने पर समान संख्या आएगी। जैसे 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 6 गया 2, 10 में से 8 गया 2, यानी सभी 2 लगातार संख्याओं का अंतर क्या है, समान है, इसी को बोलते हैं समानांतर श्रेणी। देखिए हम यहां बात करेंगे सार्वंतर, जिसको बोलते हैं सार्वंतर को हम बोलते हैं पदांतर यानी कॉमन डिफरेंस। तो सार्वंतर क्या होता है, समानांतर श्रेणी के 2 क्रमागत पदों का अंतर, समानांतर श्रेणी के 2 क्रमागत पदों का अंतर सदैव एक नियत संख्या होती है उसे सार्वंतर कहते हैं। फिर से सुनिए आप लोग, समानांतर श्रेणी के 2 क्रमागत या 2 लगातार पदों का अंतर सदैव एक नियत संख्या होती है उसे सार्वंतर या पदांतर कहते हैं। और स्टार में देखिए लिखे हैं, इसे स्मॉल डी से सूचित करते हैं। नोट में एक बात बता दिया गया है, माना कि T1 T2 T3 T4 ... Tn आर इन एपी। एपी का मतलब वही हुआ अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन, जिसको बोलते हैं समानांतर श्रेणी। यानी सार्वंतर डी बराबर हो जाएगा T2 - T1 बराबर T3 - T2 बराबर T4 - T3। यहीं पर आपका थ्योरी समाप्त हुआ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। और हमारा चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।